अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने वीएस कोड में डेव कंटेनर कैसे चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डोकर फाइल कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे डोकर डेस्कटॉप पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना फोल्डर खोल लेंगे। ये थोड़ी सी कमांड है। अच्छा, यहाँ पर आकर अगर मैं लिखता हूँ डॉक्टर पीएस, तो अगर मेरा कोई कंटेनर चल रहा हुआ तो ये मुझे बता देगा। ठीक है, अभी फिल वक्त कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा। हम डॉकर डेस्कटॉप खोल के भी देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर आकर आप लिखेंगे डॉक, ये देखें, ये मेरी इमेजेस हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई कंटेनर नहीं चल रहा। यहाँ पर अगर मैं आगे लिखता हूँ डॉकर पीएस माइनस ऑल, देखिए फिर भी कुछ नहीं आया क्योंकि हमारे पास किसी भी किस्म का कोई कंटेनर नहीं है। अच्छा, अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था बिल्ड, जो कंटेनर बनाया था उसमें ये था कि अगर आप आकर अपनी इनके अगर आप एपीआई लिख रहे हैं तो आप उसे चेंज करें तो वो चेंज नहीं होती थी। लेकिन अगर हमें चेंज करनी हो तो हमें दोबारा से बिल्ड बनानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा कि हम एज अ डेवलपमेंट ही करते हुए उसे डिप्लॉय कर दें, तो इससे अच्छी तो कोई बात होगी नहीं। तो उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन है जो वीएस कोड में आती है जिसका नाम है डेव कंटेनर। आपको इसे इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पर जाकर लिखेंगे डेव या डी लिख दें। ये पहले ही, सॉरी, देखें डेव लिखा और ये आ गया डेव कंटेनर। आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने डोकर फाइल नहीं बनाई तो आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप समझना चाह रहे हैं ये कैसे बनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, फिर आपको रिमोट एक्सप्लोरर पे आना है। और अगर आपको ये, अगर वैसे तो ऑन ही होगा, अगर नहीं ऑन होता आपने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आके अगर आपका ये देखें जैसे ये रिमोट एक्सप्लोरर है, अगर मैं इसे अनचेक करूँगा तो ये चले जाएगा यहाँ से। अगर ये बंद है तो आपने यहाँ से आके इसे चेक कर लेना है और ये वापस आ जाएगा। अच्छा, ये देखें मेरे सामने ऑप्शन आ रही है ओपन फोल्डर इन कंटेनर। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपका डेव कंटेनर चल रहा है या नहीं? यहाँ से ऊपर से अगर तो यहाँ पर ये WSL टारगेट आ रहा है, मीन आपका डोकर डेव कंटेनर नहीं चल रहा। तो आपको जाके अगर वो डिसेबल है तो आप उसे इनेबल कर लें। आपने यहाँ से डेव कंटेनर सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर इन कंटेनर। आपने पूरी फाइल बतानी है, ना कि इस फोल्डर के अंदर जाकर। जैसे ये मेरा फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी, मैं डेस्कटॉप पे आया, इस फाइल का नाम है टू डू। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे कर दूँगा ओपन। जी, थोड़ा सा टाइम लगाता है, अक्सर का उसी टाइम भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड कॉन्फ़िगरेशन टू वर्क स्पेस, ऐड कॉन्फ़िगरेशन टू यूज़र डाटा फोल्डर। अच्छा, यहाँ से हमें जो सिलेक्ट करना है वो है ऐड कॉन्फ़िगरेशन टू वर्क स्पेस। ये करने के बाद आपके सामने दो और ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम अ प्री डिफाइंड कंटेनर और फ्रॉम डोकर फाइल। क्योंकि हमारे पास डोकर फाइल है तो हम यहाँ से आकर डोकर फाइल पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को चेक नहीं करना, आप सिंपली आके ओके करेंगे और ये देखें एडिंग डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपको एक न्यू विंडो के अंदर ले जाएगा। ये देखें, अब ये हम डेफ कंटेनर के अंदर चले गए। मैं आपको लॉग्स भी दिखा देता हूँ, जो इनके जैसे हम पहले खुद बिल्ड बनाते थे, अब ये ऑटोमेटिकली खुद ही बना रहा है। ये देखें, अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें पाइथन 3.12 स्लिम। अब ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपने डॉकर फाइल को लिखा है, ये सेम वैसे ही चीज़ें इंस्टॉल करेगा। अब ये उसकी जो अंदर पैकेजेस हैं, जैसे SQL है, फास्ट API है, जो भी है, अब ये उसे इंस्टॉल कर रहा है। होगा इससे ये कि अगर मैं अपनी फास्ट API में किसी भी किस्म की चीज़ चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे बार बार बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले अपनी सारी API बनाकर उसे कंटेनर पे चला के देख लूँगा कि सब कुछ सही चल रहा है कंटेनर पे। अगर सब कुछ डन है तो फिर मैं आकर अपनी बिल्ड बनाऊँगा और मुझे फिर किसी भी किस्म का चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बार बार बिल्ड करेंगे तो वो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है डेवलपर के लिए। तो उसके लिए डेफ कंटेनर सबसे अच्छा है। ये देखें, अब उसने एक्सपोर्ट इमेज कर दी है। अभी देखें इंस्टॉलिंग सर्वर हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। अगर आप इनके एक दो दफ़ा कर लिया है, क्योंकि वो पैकेजेस वगैरह होते हैं जो उसके पास अगर ना हो तो वो दोबारा करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये कैशे से ही अपना चीज़ें उठा लेता है, उसे बार बार वो इंस्टॉल नहीं करता। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई एरर आ रहा है या कहीं मसला आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इसे रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। ऐसे मसला होता नहीं, मैं जो मुझे एरर आते हैं मैं उनसे रिजोल्व होके जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिसमें किसी को भी एरर ना आए तो मैं वो बताता हूँ। और अगर फिर भी आए तो आपको, अगर ये इनके कहीं से आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट में आके बताएं और ख़ुद भी डॉक्यूमेंटेशन से ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपको पता लगे कि ये जो एरर था ये कैसे रिजोल्व हुआ है, ना कि कोई बता दे आके और भाईजान ठीक है चल गया बस ठीक है। अच्छा, अभी देखें कि पहले मेरी फाइल के अंदर दो फोल्डर नहीं थे, एक डॉट डेफ कंटेनर का और दूसरा डॉट गिटहब का। अगर मैं डॉट डेफ कंटेनर में जाऊँ, यहाँ पर एक जेसन की फाइल होगी। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखें कि नेम आ रहा है एग्जिस्टिंग, ये उसने खुद ही रखा है, मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर उसने एक कीवर्ड यूज़ किया बिल्ड, कि खुद ही उसने बिल्ड बनाने के लिए अपनी एक फ़ाइल लिखी है जेसन की और उसमें बता दिया कि ये डॉकर फाइल है, यहाँ से जाकर आपने अपना सामान उठाना है। अच्छा, ये क्या होगा कि अगर मैं किसी को भी ये दूंगा तो उससे कोई चीज़ चलाने में और में कोई एरर नहीं आएगा। अगर देखें, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी एक्सटेंशन में और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और मैं यहाँ पर जैसे ये ES7 रिडक्स किया एक ये प्लगइन, मैं इस पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऐड टू डेफ कंटेनर जेसन। इसे नहीं करते क्योंकि ये इसकी चीज़ नहीं है, हम करते हैं WSL को। मैं यहाँ पर जाकर अगर करूँगा ऐड टू डेफ कंटेनर डॉट जेसन तो ये देखें कि उसने उसकी ये देखें कस्टमाइजेशन, VS कोड, एक्सटेंशन और ये WS। अच्छा, इससे होगा क्या कि जब मैं ये किसी को फाइल दूंगा
और वो जाकर इसे ओपन करेगा और इसे डेव कंटेनर में ओपन करेगा, तो वो जब डेव कंटेनर में ओपन करेगा तो उससे रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, जैसे ये WSL है या कोई पाइथन है या कुछ भी आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ इस चीज़ से चलती है। हो सकता है वो उसके पास, अगर मेरे पास WSL है उसके पास ना हो, और उसका जो VS कोड है वो उसे रिकमेंड ना कर रहा हो कि WSL करो, और उसे वो एरर आ रहा हो, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर आके कस्टमाइजेशन से यहाँ से आप उसमें ऐड कर दें कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। जब वो इसे ओपन करेगा तो वहाँ पर साइड पर पॉपअप आ जाएगा कि पहले ये चीज़ें इंस्टॉल करो, देन ये फाइल चलेगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आकर मैं प्लस करता हूँ और ये एक बैश का टर्मिनल खुल जाएगा। अभी मैं एक लिनक्स मशीन के अंदर हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ पोइट्री यूबिकॉन, पोइट्री रन यूबिकॉन, मेरी फाइल का नाम है sudo डॉट मेन ऐप माइनस माइनस लोड, यहाँ पर आएगा मैं। क्या है, सही है ना कि नहीं सही? सही है। ये देखें, अच्छा ये देखें कि इसने किया है स्किपिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन स्टार्टअप फेल पे। अच्छा ये इसका कोई इशू नहीं है, बेसिकली मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा था, ये उस चीज़ का एरर है, इसकी टेंशन न लें, ये आपको नहीं आएगा। अभी इसे देख लेते हैं। अच्छा ये अभी इसे रिजोल्व कर लेते हैं, आपके सामने ही रिजोल्व करूँगा ये क्यों एरर आ रहा है। अच्छा इसे यहाँ से आकर Ctrl+C कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। मैं अपनी वापस मेन फाइल में जाऊँगा। बेसिकली ना यहाँ पर थोड़ा सा लोचा और भी चल रहा है। देखें जैसे ये आ रहा है ना, डू यू वांट टू इंस्टॉल पाइथन वगैरह जो भी है, तो इस तरह एक पॉपअप आएगा सामने। ठीक है, अच्छा इससे भी कर देंगे आउट। क्या बना लेते फर्स्ट API। यहाँ से आकर फर्स्ट API को कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, अरे दरअसल अभी मैं बैश में हूँ, इसलिए वो मुझे कह रहा है इसके लिए लगा आप देखिए जैसे ये भी पॉपअप आ रहा है, सेम ऐसे ही जब वो अपने सिस्टम में जाकर मेरी इस फाइल को लगाएगा और अगर मैंने उसकी डेव कंटेनर के जेसन में चीज़ें ऐड की हैं, ये इनके प्लगइन लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर पॉपअप आएगा पहले इसे इंस्टॉल करें। ठीक है, अभी ये कर दिया है मैंने। अच्छा इधर आएंगे वापस, अगर आप दोबारा रिमोट एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे, उस पर जाकर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी रीबिल्ड कंटेनर की। अगर तो आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि हम अभी हैं डेव कंटेनर के अंदर, अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ चेंज की है तो ये मेरी ऑटोमेटिकली कंटेनर में चेंज हो चुकी है। अब मैं वापस आकर इसे करूँगा पोइट्री रन यूबिकॉन टू डू डॉट मेन फिर ऐप माइनस माइनस रीलोड, और यहाँ से आकर मैंने इसे कर दिया है क्लिक। ये देखें
एप्लीकेशन स्टार्टअप, ये देखें। अच्छा, डेव कंटेनर के अंदर एक और फैसिलिटी है कि अगर आप डेव कंटेनर के अंदर हैं तो ये आपको एक पॉपअप आ जाता है कि आप यहीं से ही ब्राउज़र पे ओपन कर लें। वैसे तो हम यहाँ पर जाके क्लिक करके कर लेते थे, लेकिन ये देखें मैं यहाँ से जाकर ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा और ये देखें हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अगर मैं यहाँ से स्लैश डॉक्स करके जाऊँगा, ये देखें मैं यार ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, और ये देखें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है बताने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आकर इसे बंद करूँगा और यहाँ पर आकर लिखूँगा PWD और यहाँ से लिस्ट, ये देखिए। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने डॉकर फाइल के अंदर ये बनाई थी ऐप, ये अब इनके लोगों का सवाल था कि ये जो ऐप बनाई हमने इसके अंदर जो डाटा ये क्या हिडन है, क्या है ये। ऐसी कुछ नहीं है। ये देखें मैंने यहाँ पर आकर ls किया है तो ये देखें ये अभी लिनक्स की मशीन यानी कि ये जो फाइलें हैं ये डोकर में कंटेनर में पड़ी हुई हैं। ये देखें डोकर है, फाइल है, रीडमी है, पोइट्री है, सब कुछ है उसके अंदर। ये कंटेनर में है ना कर मेरे ये सिस्टम में पड़ी हुई है। अच्छा, अगर हमने यहाँ से वापस जाना है तो मैं वापस यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद क्लोज वर्क स्पेस है या रीओपन फोल्डर लोकली। मैं रीओपन फोल्डर लोकली पे करूँगा तो ये वापस मुझे मेरी फाइल में ले जाएगा या इनके कंटेनर से बाहर ले जाएगा। ये देखें अब यहाँ पर इसका जो टर्मिनल का पाथ है वो चेंज हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला आया तो आप कमेंट करें, मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी यानी कि जो आप कमांड लिखते थे डॉकर बे ये वो जो भी है उसको रिजोल्व करके एक न्यू तो नहीं कहेंगे लेकिन आप इससे कह दें इजी प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो करेंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।